लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास, मतलब आप देख लो, मेरा एक स्पोर्ट्स है जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में शारीरिक विकास के बारे में सोचता हूँ, और ABCGR XR है जहाँ पे मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो है, ये चीज़ें जो है नेशन बिल्डिंग की तरफ जाती है। मतलब किड्स, चिल्ड्रन आर योर फ्यूचर जनरेशन, आर फ्यूचर नेशनल बिल्डर्स। तो आज उनके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आज बात करें। सर, अलीसा से शुरुआत हुई, क्या क्या प्रोजेक्ट आपके एक पहचान बनी तपन की? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आपकी पहचान बनी? अलीसा से शुरुआत की आपने। अलीशा से शुरुआत हुई, काफ़ी ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हुए जिनकी वजह से तपन को एक्टर की पहचान हुई। तपन फिल्म मेकर है। आज भी बहुत लोगों को मुझे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, हालांकि 17 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। मतलब जो पहला प्रोजेक्ट था उससे क्या एक्सपोजर मिला और क्या पहचान मिली कि तपन है जो एक डायरेक्टर है बहुत अच्छा? 22-23 साल की उम्र में अगर आपको पहले दिन ही आपको अच्छे एक्टर बनने की, नेशनल अवार्ड तक जाने की आपको अगर मिल जाती है एक्सपोजर, तो आप समझ ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, और काफ़ी कहाँ से कहाँ आप एक गांव से आया हुआ, छोटे गांव से आया हुआ, गोवा के एक छोटे से गांव से आया हुआ बच्चा सीधा नेशनल अवार्ड तक चला जाए, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सर, अभी बड़े प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम कर रहे हैं आप अभी? अभी इस वक्त हम तो एक्सटेंडेड रियलिटी में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। सो ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। रेगुलर मूवीज़ के ऊपर आ ही रहे हैं, स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, डिस्कशन हो ही रहा है, पर वो मटेरियलाइज होंगे, शूटिंग पे चले जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट साल में 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना शूटिंग करेंगे बस। फिल्मों को काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहोगे? कितना बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए चीज़ें जो फिल्में आपकी है, अवार्ड एक के बाद एक अवार्ड? ऊपर वाला मेहरबान है, ऊपर वाला मेहरबान है, जहाँ हाथ लगाया वहाँ अवार्ड लिया है। सर, कोकनी में भी फिल्में बनती हैं गोवा में, तो कोकनी में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए? कोकनी में मैं काफ़ी एक्टिंग जो की है, काफ़ी सारी कोकनी में की है। आप देखो, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मुझे कोकनी में मिले। और वही है, कोंकणी एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बहुत बड़ा नहीं है, स्टैंडर्ड डायस्पोरा है, जिसको 25-30 लाख, मतलब 3 मिलियन के करीब का व्यूवरशिप बेस है। उसी के बीच में वो सब्सक्रिप्शन, उन्हीं के बीच में वो प्रसारित किया जाता है, उन्हीं को दिखाया जाता है। वही है, ऑल ओवर वर्ल्ड डेटा डायस्पोरा कोंकणी का। कोंकणी के साथ साथ मराठी में भी काम करते हैं, तो मराठी का डायस्पोरा और भी बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी भाषा है टुलू, जो कोस्टल कर्नाटका की है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा डायस्पोरा है, वो भी हैंडल हो जाता है। ऐसे सारे जो रीजनल कंटेंट जो बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारा काम हो रहा है। हिंदी आते जाते काम कर लेते हैं। आपने सरकारी चैनल दूरदर्शन के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में हिस्सा रहे हैं, क्या कहना बताना चाहेंगे आप क्या क्या? सरकारी काफ़ी सारे मराठी प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी सारे सरकारी चैनल्स में, दूरदर्शन में तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक ही साथ काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट किए। बट अभी जो नए फॉर्मेट में काम होने वाला है, जैसे दूरदर्शन का OTT आ रहा है, उसमें जो काम होने वाला है वो अलग चीज़ है। वो एक नई दिशा है, एक नया डायरेक्शन हो रहा है, एक नया डायमेंशन आ रहा है इन सारी चीज़ों में। मैंने काम किया था 10 साल पहले, काम किया था दूरदर्शन फॉर्मेट्स में। अब नई डायरेक्शन की ओर OTT फॉर्मेट्स में नए बजट्स होंगे, नया काम करने का नया तरीका, नया जोश होगा। सर, डिजिटलाइजेशन हो गया है सब चीज़ों का, क्या कहना चाहोगे? मार्केट बदल गई है, हर चीज़ काम करने का तरीका बदल गया है, एआई आ गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समिट से निकले हैं, अभी आप आए हैं, मीटिंग दे रहे हैं। आप AI आ गया तो काफ़ी जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। अब सीधी सी बात करते हैं, सीधी सी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं। स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप्स आ गए, जोमेटो जैसे डिलीवरी ऐप्स आ गए, ब्लिंकिट आ गया, अमेजोन आ गया, आपके घर में सामान आने लग गया। बगल में बैठा हुआ दुकानदार जिसने अपग्रेड नहीं किया, उसको तो दुकान बंद करनी पड़ेगी ना। तो समय के साथ अपग्रेड हो जाता तो कहीं और होता। डिलीवरी बॉयज, वो फॉर्मेट चेंज हो गया, बट स्विगी ने डिलीवरी एजेंट्स ढूंढे, जोमेटो ने डिलीवरी एजेंट्स लगाए, काम का तरीका बदल गया, बेरोजगारी नहीं हुई। AI आएगा, बहुत सारे जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, पर इसलिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी, ताकि आप कहाँ फिट हो सके। वो पहले के जमाने में होता था कि मैं ये बन गया हूं, अब जिंदगी भर मैं 20 साल तक ये सीख लिया, आने वाले 40 साल तक मैं यही काम करूंगा। भैया नहीं, अब वो समय खत्म हो चुका है। जैसे फोन में हर साल नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं, और हर 3 महीने में नए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन उनको आते हैं, वो अपग्रेड करते रहना पड़ता है। आपको अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करती रहनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो अवसर है वो आपको मिलेंगे। कोई कहीं नौकरियां खत्म नहीं होगी,
ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सुपीरियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहीं नहीं जाएगा। ह्यूमन इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं जाएगा, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन हमेशा वही रहेगा। एआई से इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा मिलेगा सर? बॉलीवुड की अगर बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें। एआई से काफी एक अनुभव जो होगा, व्यूअर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो अलग होगा। हम व्यूअर्स एक्सपीरियंस को एनहांस करके जब उनको देंगे, उसका एक्सपीरियंस लेवल ही अलग होगा, वो चीज़ ही अलग होगी। सर जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप दर्शकों को? समिट से निकले हैं आप। मेरा मैसेज वही है, सिंपल सा मैसेज होता है, कीप अपग्रेडिंग, कीप लर्निंग, ग्रोथ इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू। तपन जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। सर बड़ी खुशी का दिन है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्या है मोमेंट आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे ही सुनना चाहेंगे हम। एक खुशी का मोमेंट तो ये है कि वेव्स जैसे समिट में आके हम जैसे लोगों को काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। मैं तो गोवा के एक छोटे गांव से निकला हुआ आदमी हूँ, वहाँ से निकल के आज जो नेशनल इंटरनेशनल लोगों से आज यहाँ पे मिलने का एक अवसर है, एक मौका है। काफ़ी बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों से मिल के उनसे नॉलेज एक्सचेंज सीखने को भी मिला। हमने हमारी चीज़ें उनके सामने रख दी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जब बोलते हैं फिल्म मेकिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, एनिमेशन क्रिएशन में, एक्सटेंडेड रियलिटी क्रिएशन में, ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट करके हम इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, कहीं से गांव से निकला हुआ बंदा एक ग्लोबल मार्केट में जा पा रहा है, वो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सर क्या क्या वहाँ पे चीज़ें आपने ऑब्जर्व की और क्या क्या चीज़ें वहाँ से ग्रैंड करके या फिर आपने एक लगा कि ये चीज़ें हमें यहाँ से नई चीज़ें देखने को मिली? देखिए ऐसा है कि इन इटसेल्फ वेव्स, अगर आप देख लो वेव समिट का देख लो, तो इसमें काफ़ी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कंट्रीज, बायर्स मार्केट इन्वॉल्व हुए हैं। और यहाँ से जो अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हो, प्रूव कर पाते हो, अचीव कर पाते हो, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में ख्याति प्राप्त कर लेते हो अपने आप को। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके मार्केट एक्सपोजर वेरी हाई, बहुत बड़ा मार्केट एक्सपोजर है। यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको समझ में आती है। वहाँ पे अलग अलग कॉन्क्लेव्स हैं, नॉलेज एक्सचेंज कॉन्क्लेव्स हैं, वहाँ पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, वहाँ पे सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी सारी नॉलेज और अपग्रेडेशन जो होती है आपकी लाइफ में, एक अपग्रेडेशन चाहिए होती है, आप वरना स्टैटिक हो जाते हो। जहाँ पे स्टैटिक हो गए वहाँ पे आप कंफर्ट जोन में आ गए, कंफर्ट जोन में आ गए तो आपका ग्रोथ खत्म हो गया। ये अपग्रेडेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। कितना प्राउड फील करते हैं सर? लिमिटेड लोगों को एंट्री थी इसके अंदर, सबको एंट्री नहीं थी। इतना बड़ा देश है इंडिया जो है। नहीं, ये लिमिटेड एंट्री नहीं थी, इंफॉर्मेशन भी सही टाइम पे बाहर निकली हुई थी। डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करके लेना था, डेलीगेट रजिस्ट्रेशन आज तो बल्कि मतलब लास्ट वाले 2 दिन जो है वहाँ पे आपको उनको विजिटर्स एंट्री, विजिटर्स पासेस रखे हुए। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड एंट्रीज थी, काफ़ी एंट्रीज ओपन थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो सकती है मैक्सिमम, बट हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना कि जब तक हाइप ना बने, जिस दिन चीज़ें ख़त्म ना हो, तब तक हम पहुँचते नहीं वहाँ पे। ये नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है, तो हमको इस बात की खबर थी तो हमने इसमें एनरोल कर लिया था। सर आप यूथ आइकॉन माने जाते हैं गोवा से, आपको इलेक्शन के लिए कई बार कैंपेनिंग के लिए बोला गया है, और अभी क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके? इलेक्शन आइकॉन, यूथ आइकॉन था मैं, अब मैं स्टेट आइकॉन हूँ। 40 पार है तो स्टेट आइकॉन जी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करने का सौभाग्य अलग ही था, मतलब है, आज भी काम करते हैं। एक तो सबसे पहले मेरी न्यूट्रल इमेज है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के खिलाफ हो सकता हूँ। सो आई हैव टू बी न्यूट्रल। सो ये न्यूट्रल इमेज जो है मेरी वहाँ पे काम आ रही, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के साथ काफ़ी कुछ काम करने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नॉलेज वहाँ पे भी काफ़ी डेवलप हुई है, काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे तो मैं अभी इस वक्त ABCGR XR गोवा का जो कारोबार संभालता हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तो वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सपोजर के हिसाब से उनको काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हम पॉलिसी के लिए अभी मदद करेंगे
कि ABCG XR की पॉलिसी आ जाए स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि जो एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी और गेमिंग में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। उसके साथ ही साथ मैं रोल बॉल